गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम भी देवांशु ब्लॉग्स है। और मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ अरंबा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, नीट 2025 फाइनली हो चुका है और काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि भैया मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, मैंने जितने भी मैसेज आए हैं सब ने यही बोला है कि भैया एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। किसी ने OMR में गलती कर दी, किसी का फिजिक्स किसी ने अटैम्प्ट ही नहीं किया, किसी ने केमिस्ट्री अटैम्प्ट नहीं किया, किसी ने गलत तरीके से सीक्वेंस वाइज जो आंसर था उसमें गलत कर दिए। मतलब बहुत तरह तरीके के स्पेलिंग मिस्टेक्स हुए हैं, ऐसे हुए हैं कि वो स्टूडेंट अब क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे रशिया के लिए। ठीक है, वो तो ठीक है, मैं उस पर बात करूँगा। बट सच में एक एनालिसिस दिया जाए नीट 2025 का पेपर के बारे में, तो पेपर मान के चलो नीट का पेपर नहीं था, वो एक तरीके से बोलो जेईई मेंस का पेपर था। ठीक है, हमारे जो मेन टॉप एजुकेटर हैं इंडिया के, वो लोग खुद बोल रहे हैं सामने से कि 2016 में 2022 के बाद ये फिर से एक बार नीट का जो फिजिक्स का पेपर था काफ़ी टफ था। मतलब एजुकेटर का जितने भी एनालिसिस करने के बाद जो टॉप एजुकेटर का कहना यही है। और सच में लोगों ने बहुत ऐसे ऐसे मैसेज करके बता रहे हैं, स्टूडेंट ही बता रहे हैं कि भैया हम टूट गए ऐसे वैसे। अरे देखो, हो गया, सबके लिए पेपर टफ था, सबके लिए कट ऑफ कम होगा, तो तुमको इसमें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम एक ही होता है, या फिर जीत होता है या फिर उससे तुम सीखते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे एक एग्ज़ाम से तुम्हारे लाइफ के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं। चीज़ें समझो, कहाँ गलती की है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। हो गया, टफ था, लेकिन जेनुअनली कहो तो लास्ट ईयर से जो कंट्रोवर्सी चले आ रही थी एनटीए के ऊपर, उसने अपना रिवेंज लिया है। भाई ये रिवेंज ही है, कहो तो एक तरीके से रिवेंज है। ठीक है, तो कट ऑफ कम होगा तो सबके लिए होगा, काउंसलिंग सबके लिए सेम होने वाली, तो आप उसके लेकर टेंशन मत रहिए। अब बात आती है भैया हम क्या करें, ड्रॉप करें या फिर कोई अदर ऑप्शन है। ड्रॉप भी करोगे तो एक चीज़ ध्यान में रखना, 1 साल खराब करना है, 1 साल और। ठीक है, 1 साल खराब करना अपने आप में ये मत समझना कि बहुत छोटी चीज़, एक बार ट्राई कर लेते हैं। नीट मैंने पहले भी बोल रखा हूँ कि नीट एक्सपेरिमेंट करने वाला एग्ज़ाम नहीं है। अगर तुम राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया इसमें तो तुम बड़ा पछताने वाले हो। ठीक है, क्योंकि MBBS की जर्नी ऑलरेडी इतनी लंबी है। 6 साल की MBBS इंडिया में मान लो 5.5 साल की होती है, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। 2 साल तुम PG करते हो। अगर तुम वही MBBS रशिया में जाते हो तो 6 साल का MBBS, 1 साल का इंटर्नशिप इंडिया में, फिर 2 साल लग जाएगा तुम्हारा PG करते करते। अगर एग्ज़ाम क्लियर करते हो तब, ये बता रहा हूँ। तो मेन मुद्दे पे आते हैं, तुम्हें ड्रॉप लेने के क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ड्रॉप लेने का क्राइटेरिया ये है कि मैं उन स्टूडेंट के साथ एग्री हूँ जो 12th के साथ फ्रेशर से स्टूडेंट हैं। अगर उनके अच्छे मार्क्स भी नहीं आए, बुरे मार्क्स भी, कितना भी मार्क्स है, उनको ड्रॉप ले लेनी चाहिए। एक बार अपने आप को टेस्ट तो मौका देना पड़ेगा तुम लोगों को कि तुम्हें, हाँ, एक बार 12th के साथ दिए हो एग्ज़ाम तो आप अपने आप को टाइम दो। ऐसे नहीं किसी एग्ज़ाम को ऐसे गिव अप कर दिए। ठीक है, अपने आप को टाइम दो, और जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं प्लीज़ एक बार अपने कोशिश करो ड्रॉप लेने के लिए। और ये रिजल्ट का वेट मत करो, तुम जल्दी से डिसीजन लो और लग जाओ नीट में। फिर से 12 मंथ फिर से तुमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंट नहीं रहोगे नीट के एग्जाम में तो फिर दिक्कत आएगी। हमने भी वही गलत मिस्टेक की थी, फिर देखो हमें दूसरा ऑप्शन चूज करना पड़ा, लेकिन प्लान भी हमारा था। ठीक है, दूसरी चीज़, किसको ड्रॉप लेना चाहिए। अगर जिसका फर्स्ट ड्रॉप था, ऑलरेडी फर्स्ट ड्रॉप था और उनके मार्क्स 550 के अप्रॉक्स में हैं, अगर आपको थोड़ा लेकर रिग्रेट हो रहा होगा कि काश पेपर अच्छा हुआ और थोड़ा सा इजी होता और मैं कर लेता, तो वो लोग स्टूडेंट कर सकते हो। तुम लोग पास मार्क्स है अपने आप को प्रूफ करने का। ठीक है, तुम अगले एक और ड्रॉप लेके तुम कर सकते। बाकी जिसके फर्स्ट ड्रॉप में भी कम मार्क्स हैं, 400 के अप्रॉक्स में, आप प्लीज़ मत लीजिए, टाइम मत खराब कीजिए। राइट टाइम है डिसीजन लेने का, आप टाइम मत लीजिए, अपने आप को एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। ठीक है, ये था कि तुम ड्रॉप लेने का क्राइटेरिया मैंने बता दिया। सेकंड ऑप्शन क्या है भैया, अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि नीट नहीं हुआ हमारा ड्रीम इनकम्प्लीट रह गया। ड्रीम तुम्हारा पास पूरा करने का बहुत तरीके, 1000 तरीके हैं। ठीक है, अगर तुम इंडिया से करना चाहते हो, MBBS प्राइवेट से करना चाहते हो, तो उसके लिए भी नीट में भी क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो अगर क्वालिफाई होना पड़ेगा तो इंडिया से प्राइवेट करने के लिए, इंडियन प्राइवेट कॉलेज से करने के लिए MBBS, तुमको अच्छे खासे बजट चाहिए होंगे। मतलब अप्रॉक्स मान लो 1 CR लेकर चलो। ठीक है, 1 CR लेकर ही चलना। चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज हो इंडिया के, अगर कोई बोल रही है 60-70 लाख में करा देगी,
मैं लिख के दे रहा हूँ, उसमें अंदर जाने के बाद मेंटेनेंस वेंटेनेंस सब कुछ मिला के, खर्चा वर्चा मिला के 1 ईयर जाना ही तय है मिनिमम, मैं बता रहा हूँ भैया। फिर दूसरा तरीका कौन सा है, हम इतना तो पैसा, जिसके पास पैसे ही नहीं है। अब दूसरा वेद तरीका ये है कि आप MBBS रशिया आप चूज कर सकते हो। हाँ, MBBS अब्रॉड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बट प्रायोरिटी हम देते हैं रशिया को। क्यों? क्योंकि जो इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी तगड़ी है, और यहाँ के सारी कॉलेजेस NMC के गाइडलाइंस को फॉलो करती है। जो है वहीं ड्यूरेशन का थोड़ा सा डिफरेंस है, इंडिया में 5.5 साल में होता है और यहाँ पर 6 साल में, इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप। फिर तुमको यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद जाना पड़ता है इंडिया है, फिर 1 साल का इंटर्नशिप, फिर तुम PG की तैयारी करते हो। ये होता है प्रोसीजर। तो आपका जो MBBS बनने का सपना है, ऐसा नहीं है कि टूट गया है, ठीक है। तुम अपने गलती को एक्सेप्ट करो कि तुमने गलती की है। जिस दिन एक्सेप्ट कर लोगे ना, तब ये मन में ख्याल आया कि नहीं, हमको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, हमको टाइम खराब नहीं करना चाहिए, हमें MBBS बनने का सपना भी है। अब बात आती है जिसके पास बजट ही नहीं है MBBS रशिया से करने या MBBS अब्रॉड से, तो उनको क्या करना चाहिए। देखो, अब तो तुम्हें एक ही ऑप्शन है, या फिर BMS के लिए काउंसलिंग करो या फिर BDS के लिए काउंसलिंग करो। 2 ही ऑप्शन है, और भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर कोई नीट का एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो BDS BMS और डेंटल ये सब के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है, वेटनरी वगैरह के लिए। सबका एक ही सपना होता है कि हम करें तो MBBS ही करेंगे। प्राइवेट से तो मत ही करना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है MBBS रशिया। आप आ सकते हैं प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे ऑलरेडी स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। इंडिया में अच्छे डॉक्टर्स हैं, प्लैब निकालते हैं, USMLE निकालते हैं, AMC निकालते हैं, FMG निकालते हैं, सारे एग्जाम क्लियर करते हैं। और एक बात याद रखना, कहीं भी चले जाओ पढ़ाई करने, चाहे रशिया जाओ चाहे इंडिया के टॉप कॉलेजेस में जाओ, पढ़ना खुद से ही है। इतना बात लिख कर ले लेना, कोई तुमको प्रोफेसर आएगा क्लास में बताएगा पढ़ाएगा डीपली नीट की तरह, कभी नहीं होता। 110%, ठीक है। तो आपके पास एक MBBS रशिया एक ऑप्शन है। आप सही टाइम पे डिसीजन लीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए और बैठकर अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, तुम कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जाम से तुम्हारा करियर डिसाइड नहीं हो सकता, इस बात का याद रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।